नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का गिरना लगभग तय है। प्रबल संभावना है और ये संभावना मई महीने में यानी अगले महीने में ही फलीभूत होती हुई नज़र आ रही है। मई में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अगर मई तक बनी रहे तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। सरकार का गिरना लगभग तय है और हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री पद से हटना भी उतना ही तय है। और उससे भी ज़्यादा हेमंत सोरेन परिवार यानी सोरेन परिवार के किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक रूप से, किसी भी व्यक्ति नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों का राजनीतिक रूप से पतन भी तय है। कोई उनके परिवार का व्यक्ति जो है सत्ता संभालने की स्थिति में नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, ऐसे तथ्य हैं। अब आपको बताता हूं कि घटनाक्रम हुआ क्या है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब हेमंत सोरेन पर बनाया था, कि उनके खिलाफ जो आरोप है अपने ही डिपार्टमेंट से, मतलब मुख्यमंत्री है, माइनिंग विभाग उनके पास है, उसी विभाग ने उनको एक माइनिंग का लाइसेंस जारी कर दिया और उस आदेश में फाइल पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये लाइसेंस जारी किया जाता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सत्ता का दंभ कितना ऊपर पहुंच जाता है कि व्यक्ति को दिखाई नहीं देता कि सही क्या है गलत क्या है। इसकी शिकायत हुई राज्यपाल से। राज्यपाल ने वो उस शिकायत के आधार पर जो है चुनाव आयोग को मामला आगे बढ़ा दिया। चुनाव आयोग के पास जब मामला आया तो चुनाव आयोग को जो तथ्य मिले, जो डॉक्यूमेंट मिले, उसकी उन्होंने स्क्रूटनी की। उसके बाद उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजी और कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये जो आरोप हैं, इनकी तस्दीक करने वाले डॉक्यूमेंट भेज दिए। ये चिट्ठी गई ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 18 अप्रैल को, इसी महीने की 18 अप्रैल को। और कल यानी कि 27 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी का जवाब आ गया और उन्होंने इससे संबंधित जितने डॉक्यूमेंट थे सब भेज दिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने इस पर उनसे कोई स्पष्टीकरण न मांगा था और न उन्होंने दिया। तो अब सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईसीआई के पास है। ईसीआई उनकी स्क्रूटनी करेगी, उसके बाद एक फैसले पर पहुंचेगी और उनको नोटिस जारी करेगी कि क्यों ना उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। और उसके अलावा ये लाभ के पद का मामला आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का मामला आता है। उसके बाद जो है मामला जाएगा फिर से गवर्नर की कोर्ट में उनको डिस्क्वालीफाई करने का। राज्य के राज्यपाल हैं रमेश बैस। वो बुधवार को यानी 27 अप्रैल को दिल्ली आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से मिले। जाहिर है कि राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में निश्चित रूप से बात हुई होगी। कम से कम गृह मंत्री से इस मुद्दे पर निश्चित रूप से बात हुई होगी कि सरकार गिरने वाली है, सरकार का गिरना तय है, आगे क्या होगा। दो विकल्प हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा करे या फिर राष्ट्रपति शासन लगे। सरकार बनने का दावा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ करनी पड़ेगी दूसरी पार्टियों में। कांग्रेस पार्टी के विधायक टूटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उनको बस इशारे की देर है। उसके अलावा सरकार गिरने के बाद जेएमएम के कितने विधायक साथ रह पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि केवल हेमंत सोरेन नहीं, उनके एक साथी मंत्री, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। और अब आपको सुनकर और आश्चर्य होगा कि फाइल में लिखा गया है कि ये फलाने मंत्री जी की कंपनियां हैं, इनको ये ठेके अलॉट किए जाएं। झारखंड में लूट के हमेशा नए कीर्तिमान तय होते हैं। एक मधु कोड़ा थे, ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन जो है वो लोगों की स्मृति से मधु कोड़ा को मिटा देंगे, उससे आगे जाएगा उनका भ्रष्टाचार। मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी बताऊंगा, तथ्यों के आधार पर बताऊंगा। केवल ये मेरी ओपिनियन नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होने जा रहा है। तो हेमंत सोरेन की विधायकी जाएगी, विधायक होने के अयोग्य ठहराए जाएंगे, चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। उसके अलावा उनके भाई बसंत सोरेन, उनके खिलाफ, और हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और उनके एसोसिएट्स सोरेन ब्रदर्स एंड एसोसिएट्स के खिलाफ भी जांच के आदेश हो गए हैं। ये भी शुक्रवार को हुआ है, अभी फ्राइडे को। झारखंड हाई कोर्ट ने
एक पीआईएल पर जो है निर्देश दिया। ये पीआईएल फाइल की एक आरटीआई एक्टिविस्ट है शिवशंकर शर्मा। उन्होंने कहा कि 28 से 30 शेल कंपनियां बनाकर ब्लैक मनी को वाइट किया गया और इसमें 2 व्यापारियों ने हेमंत सोरेन और उनके भाई और उनके साथियों का साथ दिया। और ये 2 व्यापारी हैं जिनके नाम हैं अमित अग्रवाल और रवि केजरीवाल। ये सब पिटीशन में लिखा हुआ है। उन 28-30 कंपनियों के नाम दिए हुए हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आदेश दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके इसकी जांच की जाए। दूसरा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को कहा है कि इन कंपनियों के बारे में तस्दीक करें कि ये फर्जी हैं, ये शेल कंपनियां हैं, सही है क्या है, उसकी स्थिति बताई जाए। और रिपोर्ट सिर्फ 2 हफ्ते में मांगी है। 2 हफ्ते में ईडी और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ यानी आरओसी को रिपोर्ट झारखंड हाई कोर्ट को सबमिट करनी है। एक केस इधर चल रहा है और इन पर आरोप क्या है कि अपनी आय से अधिक इन्होंने ज़मीन खरीदी, इन्होंने होटल खरीदे, मॉल खरीदे। इस सब का आरोप है इस रिट पिटीशन में और उसकी जांच ईडी और इन कंपनियों की जांच आरओसी करेगी और हाई कोर्ट को रिपोर्ट देगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला किस दिशा में जा रहा है। अब दूसरा मामला देखिए। इलेक्शन कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का समय लेगा अपनी रिकमेंडेशन देने में। तो ये आप मानकर चलिए कि 1 से 2 हफ्ते लगेंगे इस सरकार को जाने में। जैसे ही हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित किया जाएगा वैसे ही उनकी सरकार गिर जाएगी। उनके भाई पहले से उनके खिलाफ जांच हो रही है, इसलिए वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब परिवार में और समस्या है, परिवार में दूसरी भी समस्याएं हैं। अब कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी है। जनरली होता ये ऐसी रीजनल पार्टीज़ में कि अगर पति के जेल जाने की या अयोग्य होने की नौबत आए तो पत्नी को जो है सत्ता सौंप दी जाती है। हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, देखिए झारखंड में एक नियम है कि अगर आप किसी दूसरे राज्य के ट्राइबल हैं तो झारखंड में आकर आप चुनाव तो लड़ सकते हैं, उस पर तो कहीं किसी को रोक नहीं है। लेकिन एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कोटे जो रिज़र्व सीट होती है उससे नहीं लड़ सकते। तो किसी ट्राइबल सीट से कल्पना सोरेन चुनाव नहीं लड़ सकती। हालांकि दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन रिज़र्व सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं और विधायक हैं। उनकी विधायकी भी जा सकती है, विधानसभा की सदस्यता जा सकती है इसी नियम के आधार पर। जिस तरह की लूट हेमंत सोरेन और उनके साथियों ने झारखंड में मचाई है, झारखंड में चर्चा ये है कि मधु कोड़ा बहुत पीछे छूट जाएंगे। कई 100 एकड़ की ज़मीन के खरीद फरोख्त के दस्तावेज सामने आ रहे हैं। ये सब अदालत में जाने वाले हैं, ये सब राज्यपाल के पास जाने वाले हैं और इन सब पर जांच होने वाली है। तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार के गिरने का समय नज़दीक आ गया है। मैं बहुत निश्चित तौर पर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अपने देश में जो राजनीतिक प्रशासनिक परिस्थितियाँ होती हैं और जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उसमें आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा है तो ऐसा होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड लोगों के हिसाब से मानक बदलते रहते हैं। वो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसको जिस मामले में राहत मिली है वैसे ही ठीक मामले में किसी दूसरे को हो सकता है बिल्कुल राहत न मिले। तो इसलिए मैं 1% की गुंजाइश लेकर चल रहा हूँ कि शायद मई में बच जाए ये सरकार, लेकिन इस सरकार को अब गिरने से कोई रोक नहीं सकता है। तो झारखंड में बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है। एक बार फिर से हेमंत सोरेन मधु कोड़ा की याद दिलाएंगे। इसकी अगर जांच होगी, इसकी अगर नहीं, जांच का आदेश तो हाई कोर्ट से हो ही चुका है। इसकी जांच जब आगे बढ़ेगी, मनी लॉन्ड्रिंग के कई हज़ार करोड़ का घोटाला सामने आने की पूरी संभावना है। ऐसे में कितने साल के लिए हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और उनके एसोसिएट्स जेल जाएंगे ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जो मामला प्रथम दृष्टया नज़र आ रहा है उसमें उनका जेल जाना तय है, सज़ा होना तय है। जिस तरह के डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं और जो जांच जिस दिशा में जाने वाली है उन
डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। उसके अलावा चुनाव आयोग के पास जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उससे हेमंत सोरेन की संलिप्तता इस अपराध में, इस गलत काम में, इस अनियमितता में बिल्कुल स्वयं सिद्ध है। वो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें कोई किसी की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, उसमें किसी राजनीतिक दल के कुछ बोलने कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो एक्टिविटी शुरू हो गई है राज्यपाल के दिल्ली दौरे के साथ, उससे बड़ा स्पष्ट है कि जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से संस्तुति आएगी, जो भी रिकमेंडेशन आएगी, उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से चलने वाला है। बीजेपी सरकार बनाने की भरपूर कोशिश करेगी। अगर वो अब अतिरिक्त जो उसे विधायक चाहिए उनको मैनेज कर सके तो सवाल आएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, बाबूलाल मरांडी या फिर रघुबर दास। ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत कठिन है। बाबूलाल मरांडी की छवि जो है एक ईमानदार, कर्मठ, समर्पित नेता की है, और रघुबर दास के बारे में उनके 5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल को लेकर जिस तरह की नाराज़गी आम लोगों को छोड़िए भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी थी, उसके बाद उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाना भाजपा के लिए जोखिम से कम नहीं होगा। लेकिन पार्टी किसके पक्ष में, किसके विरोध में फैसला करेगी मुझे नहीं मालूम। इसलिए मानकर चलिए कि बाबूलाल मरांडी या रघुबर दास में से कोई मई महीने में ही या ज़्यादा से ज़्यादा जून महीने में झारखंड के नए मुख्यमंत्री की शपथ ले सकता है। ये पूरा मामला ऐसा है जो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी राज्य में इतना क्रिस्टल क्लियर जो है भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री फंसे हों, जहां ज़्यादा जांच की भी ज़रूरत नहीं है, कम से कम माइनिंग लीज का जहां तक सवाल है। हालांकि ये पिछले साल जारी हुई थी, लाइसेंस मिला था, जब मामला खुल गया, बाहर आया तो उन्होंने इसको सरेंडर कर दिया, लेकिन उससे अपराध कम नहीं होता। मुख्यमंत्री ने अपने ही विभाग के तहत जो मामला आता है उसमें अपने ही नाम से माइनिंग लीज जो है उसका लाइसेंस ले लिया, इसके वो दोषी हैं। उनकी विधानसभा की सदस्यता के साथ साथ मुख्यमंत्री पद जाना भी लगभग तय है, लेकिन लगभग कह रहा हूँ 1% की गुंजाइश रखकर। तो झारखंड पर नज़र बनाकर रखिए, जल्दी ही अगले हफ्ते ही से ही आपको खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी और उनकी परिणति जो है मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में आपको दिखाई देगी। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।